Hey guys, welcome back to my channel. गाइस अभी मैं ऑफिस में थी और मैं अपना घर जाने का प्लान कर रही थी। मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ था, मैंने सोचा उसके पहले कुछ खा लूँ। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ हिमाचल, बहुत ट्रैवल के बाद। ये मेरे पापा है, देखो मेरे पापा के हाथ। पापा नमस्ते करे मेरे फॉलोअर्स को, हेलो बोले। हेलो। ये मेरी बहन है, कितनी क्यूट लग रही है मम्मी, देखिए जरा कितनी क्यूट लग रही है मेरी बहन, है ना? क्यूट हुई। तो गाइज मैं अभी हीटर सेकने बैठ गई हूँ। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है हिमाचल में कि मैं क्या मतलब आपको बताऊँ। और ये मेरी मम्मी को देखिए, यहाँ बार बार बाहर जा रहे हैं, इनको पता नहीं क्या काम है। और ये मेरे पापा, इन्होंने अपना टोपू लगाया हुआ है और ये हिमाचल से हैं। ये अपना टोपू कभी नहीं छोड़ते। बात स्ट्रेट। हाँ और भी जाते वीडियो बना भी टोपू खोल पाना। मेरी तो शक्ल बड़ी बुरी आ गई। अब मेरे कंजूस एक पैसा नहीं खर्च करते। जब मेरे पापा से पैसों की बात करें तब तुम दुश्मन हो, लेकिन ऐसे कोई बात करो तो सब अच्छे हैं। नहीं, कंजूस मक्खी चूस। देखिए जरा मेरे पापा के बारे में क्या बात चाय वाली सेल्फी लेंगे। ये देखिए, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन है और ये मैं हीटर सेकते हुए। मेरे पापा और मेरी शक्ल दिखा ना एक जैसे दिखती है गाइस। पापा जो छुपाई थे। हेलो, ये आ गई मैं। ये देखें गाइस, ये हमारी फैमिली है पूरी और ये मेरी मम्मी है। मम्मी आई है मेरे अभी। अब ये देखिए, ये पीछे से ही हेलो हेलो कर रहे हैं। ये आगे यहाँ से छोटी सी लाइटर है। देखो लगो बच्चा मुझे डूसी सिमिन जी बोले मैंने चाय पीनी, नहीं मैं नमकीन खानी, बोले हाँ मैंने टॉफी खानी, बोले हाँ मैं पानी पीना, मैं लाओ ठंडा पीना गर्म पीना। मैं स्कूल लगन गिरा, बोले आज मुझको बुखार था ना, बोले इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। नहीं मैंने कल जाऊंगा, तो बोले हम कल जाना, मैंने कल तो आ रहा, कल को तो जाना, तो बुढ़िया बिहार छुट्टी होती है तेरा ढोल जाओ भी नहीं होती ये चलता करा है वे था। और सुबह का हमारा प्लान था घूमने का। तो हमने सबसे पहले सोचा हम जाएंगे मंडी। और मंडी में कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे रिवालसर। तो हम सुबह ही निकल गए रिवालसर के लिए। हमने सोचा था कि हम 3 जगह घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना हम रिवालसर चलें और वहाँ से फिर हम अगला वाला जो हमारा ट्रिप है उसको डिसाइड करें कि अगला डेस्टिनेशन हमारा कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले हम रिवालसर के लिए निकले। हम काफ़ी मॉर्निंग में निकल गए थे, तो अभी धूप आना शुरू ही हुआ था। और आप ये देख सकते हैं, हम 2 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ का रास्ता इतना ख़राब था कि आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल कच्चा रास्ता, पत्थर, लोग अपना काम कर रहे हैं और हार्डली आपको कोई शॉप्स यहाँ नज़र आएंगी। तो अगर आप कभी सोच रहे हैं कि आपने जाना है, तो वैसे इतना पहले काफ़ी फेमस जगह था, बट अब यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो काफ़ी कम हो गई है। पर हमने फिर भी सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे स्कूल का, जब भी सोचते थे कि स्कूल का कोई ट्रिप होगा तो हमेशा हमें यही इस वाली जगह पर आकर मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आई। क्योंकि अक्सर मैं इस जगह पर कभी अपने परिवार के साथ नहीं गई थी, अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं गई थी। ये वाली जगह पर मैं हमेशा ही अपने स्कूल से आई हूँ। तो मुझे बहुत ही उस टाइम की याद आ रही थी कि कैसे हम लोग स्कूल में बहुत एक्साइटेड होते थे कि आज हम घूमने जा रहे हैं, आज हमारा ट्रिप है। और हम इस जगह को बहुत दूर मानते थे, पर आज यहाँ इतने टाइम बाद आकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ इतना ख़ास कुछ नहीं था। पर जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं, उनके साथ जो आने की एक्साइटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है। और आप देख रहे हो कि बीच में इतना ज़्यादा काम चला हुआ था, पूरा रोड ख़राब है, इतना कुछ रास्ता इतना ख़राब था। बट ट्रस्ट मी, जो जगह है, लोकेशन है, वो इतनी अच्छी है। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं। So why is Rivalsar Lake famous? So the natural lake at Rivalsar is famous for its floating reeds, islands and fishes. रिवालसर झील के बारे में ऐसी मान्यता है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रिवालसर झील है, जिसके बारे में ये कहा जाता है ये राख से बनी है। 1360 मीटर ऊंचाई पर हिमालय की तलहटी में मौजूद इस झील का शेप चौकोर है। ये हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए पवित्र है। इस हिल स्टेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु की चिता से बनी झील, ऐसा कहा जाता है कि मंडी के राजा असरधर की पुत्री गुरु पद्म संभव की तरफ आकर्षित हो गई। और जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने गुरु पद्म संभव को आग में जला देने का आदेश दे दिया। इसके बाद
पद्मसंभव जी के लिए एक बहुत बड़ी चिता बना दी गई। ये चिता 7 दिन तक चलती रही, लेकिन 7 दिन के बाद भी ये चिता गुरु पद्मसंभव को जला नहीं पाई। इससे वहाँ एक झील बन गई, जिसमें से एक कमल के फूल में से गुरु पद्मसंभव एक 16 साल के किशोर के रूप में प्रकट हुए। और जो मूर्ति मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में दिखाई, वो उसी तरह बनाई गई है जैसे गुरु पद्मसंभव जी एक कमल के फूल में 7 दिन की चिता के बाद निकले थे। तो अब हम वही मूर्ति देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, ऊपर गाड़ी जा सकती थी, पर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे पैदल ही चलेंगे और देखेंगे कि रास्ते में हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। रिवाल्सर झील घूमने जाने का सबसे अच्छा समय, अगर आप रिवाल्सर झील की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ आने का समय सबसे अच्छा समय जो है वो मार्च और अक्टूबर के बीच में है, क्योंकि मंडी उत्तर भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पर गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है। सर्दियों में यहाँ पर गर्म कपड़े पहनने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि आप हिमाचल आए हो और आपको सर्दी का सामना ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। और एक ही स्थान पर हमें यहाँ शिव मंदिर मिला, उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर मिला। यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद हम चल पड़े पद्मसंभव जी की मूर्ति देखने, जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थी। पर आप इन रास्तों से होकर जब जाएंगे तो आप ये फील कर सकते हो कि एक ही स्थान पर आप बहुत सारे अलग अलग धर्मों के जो भी मंदिर और बौद्ध धर्मों के जो स्थापना जो मूर्तियां हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा भी है जो हमें नहीं पता, बट मैंने जितना मुझे पता है यहाँ पे 3-4 धर्मों के जो भी चीज़ें हैं देखने मिल जाएंगी। और ये रास्ता है जिसे होकर हम जा रहे हैं, बिल्कुल साधारण सा रास्ता है, बट आप बिलीव नहीं करोगे, ये बहुत ऊंचाई पर स्थित मूर्ति है जो लोगों के घर से होते होते हुए रास्ते बने हुए हैं। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो यहाँ डेली जाते हैं उस मूर्ति के वहाँ पर उनकी जो भी पूजा पाठ करते होंगे वो करते हैं। और वहाँ पर शोर मचाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वहाँ इतनी ज़्यादा शांति है, अगर आप जाएंगे तो आप इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। हालांकि अभी हम बहुत थक गए थे, और ये आप देख सकते हैं लोगों के घर हैं और कितना छोटा रास्ता है। और ये मेरी मम्मी आपको हेलो कह रही हैं, इनको जब भी कैमरा दिखता है वो हेलो कहते हैं। और ये मेरी बहन पता नहीं किसको हेलो बोल रही है। और गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था, इस वाली जगह पर मैं बहुत समय पहले आई थी, बहुत सालों पहले आई थी अपने स्कूल ट्रिप से। मेरा था ही नहीं मन कि मैं अभी ऊपर जाऊं, मैं बिल्कुल थक गई थी। और मेरी बहन भी बैठकर वेट कर रही थी कि कब हम लोग पहुंचेंगे, तो ये रास्ते में बैठ गई थी थक के। फिर हमने बोला नहीं, हमें पहुंचना है तो पहुंचना है। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। ये वो मंदिर है, ये मंदिर नहीं है, ये मूर्ति है पद्मसंभव की, जो बहुत ऊंचाई पर है। So guys, now we are going to visit the statue of Padmasambhava, 14th of Dalai Lama. Guys, हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी भी हमें कुछ पहुंचने के लिए टाइम है। ये आप देख सकते हैं, ये गेट है, और इधर से भी अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने को हैं। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैचू के पास, जिसकी हाइट 123 फीट्स है। और ये मेरी मम्मी और बहन अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए रुके थे। तो आपको पूरा स्टैचू देखने के लिए पद्मसंभव का इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। इतनी ऊंची मूर्ति है जिसकी हाइट 123 फीट्स है। आप समझ सकते हैं वो कितनी ऊंची होगी। तो इसके लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई है। इस मूर्ति को ढंग से देखने के लिए आप उसके टॉप तक जा सकते हैं। Guys, this is a 45 tall statue of the Guru who brought Buddhism to India is very impressive. Although rather strange to Western eyes, it is certainly worth a visit. So in the statue, the Padmasambhava dressed in brown with a gold face sitting off his trademark. Then 1 अप्रैल 2012 को तिब्बत के शौदबे दलाई लामा द्वारा किया गया था।
गाइस मैं आपको बता दूं कि इस मूर्ति को बनने में पूरे 10 साल लगे और इसके अकेले नींव के निर्माण में 3 साल लगे। इसका निर्माण लगभग पूरी तरह से रिवाल्सर क्षेत्र के व्यापारियों के साथ साथ नेपाल और भूटान के कर्मचारियों और व्यापारियों के द्वारा किया गया है। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि आप यहाँ घंटों बैठकर बिता सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा और धूप एकदम अच्छी पड़ती है यहाँ पर, और जो व्यू है उसको देखकर आपको लगेगा कि सच में यहाँ आना आपके लिए एक अच्छा डिसीज़न है। यहाँ से आपको रिवाल्सर का पूरा एरिया दिखेगा, साथ के साथ आपको रिवाल्सर लेक दिखेगी। और ये मेरी मम्मी है, ये बहुत खुश हैं इस जगह पर आके। हमें आखिरकार इतना चलने के बाद इतनी अच्छा व्यू देखना, एक अच्छा व्यू ये सब कुछ डिसाइड करता है कि अगर आपको एक अच्छे व्यू पे जाना है तो उसकी कुछ ना कुछ डिमांड्स रहती है। तो उस व्यू का डिमांड है कि आप पैदल आएँ, और पैदल आने में जो मज़ा है वो मैं कभी नहीं भूल सकती कि कितना चली हूँ मैं इसको। लगभग मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, और चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं, तो हम अब थोड़ी रील्स लेना तो बनता है यार, इतना पैदल चले हैं हम लोग, और साथ के साथ बहुत सारी पिक्चर्स। तो मैं शुरू हो गई अपनी वीडियोस, अपनी मम्मी के साथ ली, अपनी बहन के साथ ली, और इस बहुत अच्छे व्यू को एंजॉय करा। सुबह का टाइम था, हल्की ठंड और साथ में थोड़ी थोड़ी धूप, वह मज़ा आ गया। और ये मेरी मम्मी के साथ मैंने वीडियो ली, और ये वीडियोस मैं इसीलिए ली कि ये मैं हमेशा अपने फ़ोन में रखूं। और इसके बाद हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चले। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत सारी जो पिक्चर्स मैंने क्लिक करी है मैं इसी ब्लॉग में ऐड करूँगी। गाइस ये है पद्म संभव की मूर्ति, और ये मूर्ति के कुछ फ़ोटोज़, और ये मूर्ति कुछ अंदर से ऐसे है, जो रिवाल्सर लेक का व्यू। Thanks for watching guys. If you like it, please share and subscribe.